चलिए, तो आज हम बात करेंगे सेक्युलर के बारे में, ठीक है। तो हमारे संविधान में आपको सेक्युलर शब्द भी दिखता है, तो इस पे एक चर्चा करते हैं। होप आपको कुछ नया पॉइंट और मिल जाए। तो आइए लेट्स इसको समझते हैं। देखो, अगर मैं सेक्युलर को देखूं तो यहां पर मैं सेक्युलर के दो अर्थ निकालता हूं, ठीक है। इसकी दो मीनिंग निकालता हूं और कोशिश करिएगा। हालांकि रिकॉर्डिंग है, नहीं भी लिखेंगे चलेगा, रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाती है आपको। तो यहां पर क्या है कि जो सेक्युलर के दो अर्थ हम देखेंगे, एक है आपका धर्मनिरपेक्ष। अभी मैं पंथ निरपेक्ष नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, धर्म निरपेक्ष। और दूसरा है आपका, इस तरफ अगर मैं रखूं तो इसको मैं रख रहा हूं सर्व धर्म संभव। सर्वधर्म संभव। देखो, अब मैंने ये दो, खासकर ये वाला आपको नया दिख रहा होगा आज कि यहां पर मैं इसको कर रख रहा हूं, किसको रख रहा हूं मैं, सर्वधर्म संभव। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझे बताइए सर्वधर्म संभव का क्या मतलब होता है। सर कि सारे धर्म जो हैं उन्हें इक्वालिटी देखी जाएगी, बराबर एब्सोल्यूट, मानेंगे। एब्सोल्यूट, ठीक है। देखिए, जिस समय ये सेक्युलर शब्द निकल के आ रहा था, जिसका पश्चिमी सभ्यता से मेरा मतलब है वेस्टर्न कल्चर में, इसको इस रूप में लिया गया था। किस रूप में, जो आपको आपके लेफ्ट साइड दिख रहा है वो है धर्म निरपेक्ष। और धर्म निरपेक्ष आप अच्छी तरह जानते हैं, यानी कि जो भी शासन प्रशासन होगा, यानी कि जो रूलिंग होगी वो अलग होगी, और रिलीजन बिल्कुल अलग होगा, सेपरेट अलग होगा। रहेगा। इसे हम कहते हैं धर्म निरपेक्ष। और जो सर्व धर्म संभव है, इसमें अगर आप ध्यान से इसको एक पॉलिटिकल वे में हम देखें तो हमें क्या दिखता है कि सभी धर्म एक कॉमन टेरिटरी में रह सकते हैं। जैसे कॉमन टेरिटरी, और इस टेरिटरी को क्या मैं कंट्री कह सकता हूं, क्योंकि कंट्री की परिभाषा हम जानते हैं, इसमें एक एरिया होता है और एक पॉपुलेशन होती है। यस और नो। यस सर। तो एरिया दिखाया मैंने आपको। तो कंट्री, इस कंट्री में अलग अलग धर्म के लोग रह सकते हैं, ठीक है। अलग अलग धर्म के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरह से, ठीक है। और भी है जैन, बुद्धिस्ट, जोरोस्ट्रियन, इस तरह से, ठीक है। तो अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रह सकते हैं, ये संभव है। इसको क्या कहते हैं हम, सर्वधर्म संभव। अब देखो, एक शब्द है धर्मनिरपेक्ष, जहां पर रूलिंग बिल्कुल अलग रहेगी, रिलीजन बिल्कुल अलग रहेगा। एक है आपका सर्वधर्म संभव। अब ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं प्रिंसिपल्स, ये नंबर वन, ये नंबर टू, ये मैंने क्यों लिखे हैं, क्योंकि जब हमारा संविधान बन रहा था तो सेक्युलर के दो शब्द निकल के आ रहे थे, यानी कि दो अर्थ निकल के आ रहे थे, एक धर्मनिरपेक्ष और एक सर्वधर्म सर्वधर्म। संभव। पंथ निरपेक्ष अभी नहीं, पंथ निरपेक्ष तो हम 1976 में बने ना। यस सर। 1976 में 42nd अमेंडमेंट से तीन शब्द जोड़े गए थे। तो अगर वो हिंदी में समझोगी तो वो सेक्युलर नहीं था, वो क्या था, पंथ पंथ निरपेक्ष। निरपेक्ष। तभी मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो सब लोग, ठीक है। अभी पंथ निरपेक्ष में कोई नहीं जाएगा। मैं अभी आपको लेके जा रहा हूं जब हमारा संविधान बन रहा है। कब बन रहा है, 1946 से लेकर 49। उस समय आपको पता ही है, धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर किससे प्रसिद्ध था, धर्म निरपेक्ष। और एक है हमारा सर्वधर्म संभव। तो हमारे पास दो आइडियोलॉजीज थी उस समय जब संविधान बना रहे हैं, एक है धर्मनिरपेक्ष, एक है सर्वधर्म संभव। तो भारत के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने क्या आइडियोलॉजी को रखा, सर्व धर्म संभव को रखा। किसको रखा, सर्व धर्म संभव। अब सर्वधर्म संभव क्या है, क्या मैं इसे मिटा सकता हूं सारा। यस सर। अब हम बात करेंगे सर्व धर्म संभव, एसडीएस को। इसका मतलब होता है सारे धर्म एक साथ रहेंगे। तो सारे धर्म एक साथ रहने के लिए मेरे को दो एंगल देखने थे। पहला एंगल लोगों के एंगल से, और दूसरा एंगल पावर के एंगल से, यानी कि जो रूल कर रहा है। यानी कि हमेशा मैंने बताया, एक समाज जो होता है, अगर उसे पॉलिटिकल एंगल से हम देखते हैं तो हमेशा ऊपर क्या होती है और नीचे क्या होता है, राइट। राइट्स। लोगों के पास क्या होता है, राइट्स। राइट सर। और जो शासन करते हैं उनके पास क्या होती है, पावर। पावर। तो ध्यान से देखना, सर्व धर्म संभव में
हमको इस विचारधारा को लेना था, तो हमने क्या करना था, सर्वधर्म संभव यानी कि सभी धर्म एक साथ रहेंगे, तो इसीलिए हमको आजादी देनी थी, कोई भी धर्म मान सकता है, तो आर्टिकल 25 हमने दिया। आर्टिकल 25 क्यों लिया हमने, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी क्या है, डॉक्ट्रिन क्या है, सर्व धर्म संभव। और साथ में क्या दिया, आर्टिकल 26 कि सब धर्म एक साथ अपने रिचुअल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, सर्व धर्म संभव। अब सर्व धर्म संभव में एक समस्या क्या है कि धर्म हमेशा अलग अलग विचारधारा है, और मैंने हमेशा कहा है अलग अलग विचार अगर एक कॉमन टेरिटरी में रहेंगे तो वहां पर मतभेद तो होगा। इसीलिए सबसे पहले तो यह स्टेट को करना पड़ेगा नो रिलीजन। तो स्टेट का नो रिलीजन कहां दिखता है आपको, आर्टिकल 1 में, क्योंकि वहां पर साफ लिखा है इंडिया दैट इज हिंदुइस्ट कंट्री, ऐसा लिखा है नहीं, वहां पर सिंपल लिखा है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया को न्यूट्रलाइज इसलिए किया गया, यानी कि इंडिया का धर्म कोई इसलिए नहीं बनाया गया, कभी हो सकता है जो ये अधिकार दिए गए हैं कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, और कभी यहां पर कुछ कॉम्युनल राइट्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, कॉम्युनल राइट्स। तो भारत की जो सरकार है यानी कि जो राज्य है, और पूनम जी राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करती है, सरकार। कौन करती है, सरकार। तो मैं राज्य बोलूं या सरकार बोलूं, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो यहां पर मैं सरकार बोल रहा हूं, तो सरकार को न्यूट्रलाइज या राज्य को न्यूट्रलाइज इसलिए रखा है कि वो इस कम्युनल दंगों को कहीं ना कहीं शांत कराने के लिए यहां पर घुसेगा, इन परंपराओं में घुसेगा। बस उसका एक ही मकसद होगा, इन कम्युनल राइट्स को शांत करना। अगर उसका कोई निश्चित धर्म होता, देखो देखो अगर इमेजिन करो, अगर ये अपने आप को हिंदुआइज्ड कह देते, इंडिया इज अ हिंदुइस्ट कंट्री, इस तरह का आर्टिकल 1 में लिखा रहता, तो अगर वो बीच में घुसता तो जरूरी होता वो पक्षपात कर देता। मानते हैं ना मेरी बात। अब देखो, सर्व धर्म संभव को जीवित रखने के लिए, ये सिद्धांत को जीवित रखने के लिए सबसे पहले लोगों को आजादी देनी पड़ेगी, वो कोई भी धर्म मान सकते हैं। और साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की अराजकता ना फैले, क्योंकि अराजकता कंट्रोल करने का अधिकार किसके पास होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास। अब पर गवर्नमेंट को अगर इंटरफेयर कराएंगे तो गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, बिना पक्षपात के, वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। जैसे हम अपने जुडिशियल सिस्टम को फ्री रखते हैं, किससे, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से। ज्यादातर एग्जीक्यूटिव से हम उसको फ्री रखते हैं, क्यों, जुडिशियल सारी पावर अपनी कहां से लेता है, संविधान से। मानते हो ना ये बात। यानी कि बिना पक्षपात के न्याय करने के लिए आपकी फ्रीडम बहुत जरूरी है, इसीलिए न्यायपालिका स्वतंत्र रखी जाती है, वो डायरेक्ट अपनी शक्ति कहां से लेती है। तो यहां पर भी देखो, राज्य को धर्म से स्वतंत्र रखा है, क्योंकि उसको धार्मिक मुद्दों में घुसना है, तो उसको पहले धर्म से स्वतंत्र रखना पड़ेगा। इसीलिए आर्टिकल 1 में हमें नो रिलीजन दिखता है। क्या दिखता है, नो रिलीजन। और देखिए आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आर्टिकल 1 में कहीं पर भी नो रिलीजन नहीं लिखा है, पर उसका एक और अर्थ निकल के आता है कि भारत का कोई भी रिलीजन नहीं है। फिर एक बार देखेंगे हम, सर्वधर्म संभव, इस विचारधारा को जीवित करने के लिए दोनों एंगल से देखना जरूरी था। एक हमारे लोगों के एंगल से, तो उनको अधिकार दिए गए कि तुम कोई भी धर्म मान सकते हो, और इन अधिकारों को मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट बनाया गया। और दूसरा एंगल था, लड़ाई हो सकती है, तो राज्य को न्यूट्रलाइज किया गया जिससे कि वो अंदर घुस सके। क्या मैं समझा पाया। इसीलिए इसीलिए कहा जाता है कि भारत कभी भी धर्मनिरपेक्ष की तरफ नहीं गया। भारत ने जब 1950s में जब अपने आप को संविधान लागू किया ना, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तो भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं था, भारत क्या था, सर्वधर्म संभव। अब 42वां संशोधन हुआ, क्योंकि देखो पहले ये समझो, 42वां छोड़ो अभी, अगर यहां पर हम अपने उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल में ये शब्द डाल देते, क्या डाल देते, तो सेक्युलर को हर कोई क्या समझता है, ये कौन सा है, धर्म, पर हमने तो क्या लिया था, सर्वधर्म संभव। इसीलिए सेक्युलर शब्द को नहीं एक्सप्लिसिटली यानी कि अलग से नहीं दर्शाया गया, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता था, क्योंकि हमने सेक्युलर को धर्मनिरपेक्ष नहीं लिया था, हमने लिया था सर्वधर्म
संभव, और सर्वधर्म संभव ये भारत की ही संस्कृति से जन्मा है। वाह क्या बात थी यार, सोचो उस समय के लोगों का दिमाग देखो। अब मैं आपको ले जा रहा हूं 1950 में, 26 साल जोड़ो कितना आएगा, 1976। और 1976 में आप अच्छी तरह जानते हैं, ये तो वनडे वाले भी जानते हैं, 42वां संशोधन हुआ, 3 शब्द जुड़े। याद करने का तरीका क्या है, सिस बहन को सिस्टर कहते हैं, सोशलिस्ट, इंटेग्रिटी और सेक्युलर। यहां पर क्या हुआ, इसमें जब शब्द जोड़ा गया तो धर्मनिरपेक्ष तो हमने पहले भी नहीं माना है, अभी भी हम इसे धर्मनिरपेक्ष नहीं बोलेंगे, तो सर्वधर्म संभव को एक नया नाम दिया गया, वो है पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष भी क्या है, पंथ निरपेक्ष भी तो यही कह रहा है कि आप कोई भी रास्ता, मार्ग, पंथ मतलब होता है मार्ग, पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य क्या है, आपके पंथ के आड़े नहीं आएगा। अगर आप, मैं एक हिंदू वर्ग का व्यक्ति हूं, कल मैं सिख धर्म को अपनाऊं, कोई मुझे रोक सकता है? नो क्योंकि राज्य पंथ यानी कि रास्ता यानी कि धर्म के प्रति हमेशा क्या रहेगा, निष्पक्ष, राज्य उसमें नहीं घुसेगा। तो कहीं ना कहीं सर्व धर्म संभव का एक जिस्ट है, एक इसको दर्शाने वाला सबसे बढ़िया शब्द है, वो क्या है, पंथ निरपेक्ष। तो हमने क्या सीखा यहां से, हमने ये सीखा 1950 से 1976 तक एग्जैक्टली वी आर सर्वधर्म संभव। संभव अब ऐसा है ना, ये नाम पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है, नाम हम एक स्टैंडर्ड नाम देने की कोशिश करते हैं। तो 1976 से यही सर्वधर्म संभव को हम किस नाम से जानते हैं, पंथ निरपेक्ष। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को, यस और नो? सर हाँ जी। सर ये जो आपने अभी ये बताया था कि सर्वधर्म संभव जो है इसमें सेक्युलर वर्ड ऐड नहीं किया था, उससे कंफ्यूजन हो जाती, वो एक बारी बताना। मैंने बोला कि जब भारत ने अपने आप को सेक्युलर कहा ना, जब संविधान बन रहा था, तो सेक्युलर का असल मतलब था क्या, धर्म निरपेक्ष। क्योंकि ये सेक्युलर शब्द आया था हमारे वेस्ट से, पश्चिम से आया था, ये सुनो। यस सर। पर भारत ने सेक्युलर को किस रूप में लिया था, सर्व धर्म संभव। तो इसीलिए हमने इसको एक्सप्लिसिटली प्रेम्बल में नहीं दर्शाया, क्योंकि अगर हम उसको रखते तो लोग क्या समझते, हमारा देश कैसा है, धर्म धर्मनिरपेक्ष। निरपेक्ष। और लोग क्या इंटरप्रेट करते हैं, लोग सोचते हैं बताओ ये देश तो चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहां पर राज्य तो इंटरफेयर करेगा ही नहीं, और यहां तो इतने ज्यादा धर्म रहते हैं, तो ऑब्वियसली ये टकराएंगे। तो ऐसे राज्य में या ऐसे देश में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर हम ओपनली लिख देते वी आर सेक्युलर, तो क्या इंटरप्रेट होता, उस समय सेक्युलर मतलब क्या था, राज्य इंटरफेयर। धर्मनिरपेक्ष। और ऐसा देश जहां पर इतनी डाइवर्सिटीज हैं और राज्य इंटरफेयर नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली डाइवर्सिटीज क्या करेंगे, आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेंगी, टकराएंगी। तो इसीलिए उस समय के जो संविधान सभा बनाने वाले थे, उन्होंने कभी भी इस शब्द को नहीं डाला जानबूझकर। क्या मैं समझा पाया सबको, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर क्लियर है। ठीक है, थोड़ा एडवांस है, आई नो काफी एडवांस हम पढ़ रहे हैं, पर ये जरूरी है आप लोगों के लिए। सबको क्लियर है? सर जो ये सर्वधर्म संभव है, ये वर्ड का ओरिजिन कहाँ से लिया है? ये हमारे भारत से ही है, ये हमारे संस्कृत। अब एग्जैक्टली तो मेरे को ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि कहां से है, पर ये सर्वधर्म संभव है ना, ये भारत की ही उत्पत्ति है। क्या मेरी बात समझ में आई है आपके? क्योंकि हमारा सबसे पुराना धर्म क्या, सबसे पुराना धर्म क्या माना जाता है, सनातन। सनातन। और सनातन से ही इतने धर्म निकले हैं। सनातन से अगर मैं बोलूं हिंदुइज्म निकला है, मानती हैं? हिंदुइज्म से क्या मैं कह सकता हूं, सिखिज्म निकला है, मानती हैं? यस सर। इसी हिंदुइज्म से ब्राह्मणिज्म, माफ करना, बुद्धिज्म निकला है, जैनिज्म निकला है। यस सर। तो यानी कि सर्वधर्म संभव ये भारत की ही तरफ से हुआ है। यू गॉट द पॉइंट? यस सर। तो मैंने क्या बोला, इतिहास का कितना महत्व है देखो, जब वो लोग संविधान भी बना रहे थे, तो उन्होंने हमारे इतिहास को पढ़ा और उस हिसाब से हमारी प्रिंसिपल्स को सेट करा। क्लियर है ना सबको यहां तक? आ जाओ। यस सर। यस सर। ठीक है, कोई भी प्रश्न है प्लीज पूछिएगा, ठीक है, मैंने थोड़ा सा लेवल बढ़ा रखा है, पर होना चाहिए। अब देखो एक केस है, आपको अच्छी तरह जानते हैं, अभी तक का सबसे ज्यादा जज बैठे थे इसमें, वो केस कौन सा है? केशवानंद भारती। ठीक है, केशवानंद भारती केस कब का था ये?
ठीक है। 1973 का केस था और यहां पर याद रखेंगे इस केस में सबसे पहले तो आपको पता है बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया गया पहली बार, यस और नो। यस सर। और यहां पर एक बात और बोली गई थी, क्या बोली गई थी वो बात याद रखेंगे कि जो सेक्युलरिज्म है, क्या है, सेक्युलरिज्म है, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। किसका पार्ट है, ये बात याद रखेंगे क्योंकि आपको पता है बेसिक स्ट्रक्चर धीरे धीरे बढ़ता रहा है इसका रूप। तो कभी आपको अपने मेंस में कभी ऐसा है ना कि कल आपसे कोई पूछे जो हमारे पंथ निरपेक्ष की जो एक एक सिद्धांत है, क्या उसको आर्टिकल 368 के द्वारा बदला जा सकता है, तो वहां पर आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं विद दिस केस। आप कहोगे नहीं, क्योंकि सेक्युलरिज्म क्या है, एक पार्ट है किसका, बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का। किस केस के द्वारा, एब्सोल्युटली। अरे वाह, ये नाम सही दिया लड़की ने, केबीसी। चलिए यहां तक क्लियर है सबको। अब सर जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन है वो रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड होता है। पार्ट ऑफ, पूरी तरह से नहीं, पार्ट ऑफ, ठीक है। अब वो अलग मुद्दा हो गया, उसमें भी नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये भी देख लिया आपने, इसी से एक और केस आपने याद रखना है। कौन बताएगा मुझे बम्बई केस कब का था, बम्बई केस कब, 1994 वेरी गुड, 1994 का। बहुत बढ़िया, 1994 का ये केस था, बम्बई केस। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, देखो यहां पर कुछ मुद्दा आ गया था कि सेकुलरिज्म को हम क्या समझें, कुछ होता है ना, कुछ लोग पेटिशन डाल देते हैं कि सेकुलरिज्म का क्या अर्थ है। तो यहां पर हमारे बम्बई केस 1994 में माननीय उच्चतम न्यायालय यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि सेकुलरिज्म मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट, equal treatment of all religion। कहीं ना कहीं आप देखो, जो बम्बई केस है 1994 का, ये वहीं से निकला है, सर्व धर्म संभव।